जय हिंद और नमस्कार। मैं ध्रुव जानी आप सभी महत्वाकांक्षी छात्र एवं अन्य दर्शकों का गवर्नमेंट यूपीएससी के अति महत्वाकांक्षी कार्यक्रम रिसर्च एडिटोरियल एनालिसिस के इस सेशन में स्वागत करता हूं। आज का यह सेशन द हिंदू के एक लेख को समर्पित रहेगा और ये लेख, इसका टाइटल आपको दृश्यमान है, ए मोरल टेस्ट, यानी कि एक नैतिक कसौटी है, एक नैतिक परीक्षा है जो कोरोना वैक्सीन को लेकर है, कोरोना वैक्सीन के ऊपर आधारित है, जिनको हम लोग आगे समझने का प्रयास करेंगे। प्लस अगर देखें तो आपको मालूम है कि रिसर्च एडिटोरियल एनालिसिस अति महत्वपूर्ण होते हैं संधि सेवाओं के लिए व अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। साथ ही में हमें इसे गेटवे के रूप में देखना है। गेटवे किसका? तो गेटवे जनरल स्टडीज़ का, गेटवे आंसर राइटिंग स्किल्स का, गेटवे एसे राइटिंग स्किल्स का, या गेटवे बिल्डिंग योर कन्विंसिंग पावर का। तो इसी तरह यह संपादकीय लेखों को हमें देखना है। यह मात्र संपादकीय लेख अकेले नहीं होते, एलोन नहीं होते, मगर इनके साथ कई सारे ऐसे तत्व होते हैं जो हमारी परीक्षा में आमतौर पे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमें जो है थोड़े फायदेमंद साबित होते हैं, प्लस हमारे लिए उपयोगी भी होते हैं। इसके साथ ही अगर कवर की बात करें तो यहाँ हमारे सामने ग्लोब है और यह पूरे ग्लोब के ऊपर एक सिंबॉलिक वैक्सीनाइजेशन कार्यक्रम हो रहा है। तो जी हाँ, आज का यह बहुत ही अच्छा सिंबल है, क्योंकि आज जो है इतिहास में सबसे बड़ी जो इनोकुलेशन या सबसे बड़ी जो वैक्सीनेशन ड्राइव हो रही है आज पूरे विश्व में, तो वो आज का समय है और कोरोना को आभारी है। हमें मालूम है कि कोरोना ने कैसे पूरे देश को या पूरे विश्व को लगभग थमसा दिया था या लगभग रुका दिया था। तो इसी को लेकर यहाँ इसको ही खत्म करने के लिए, इसको ही दुर्बल बनाने के लिए, यह पूरे कीटाणु को दुर्बल बनाने के लिए यहाँ पूरे विश्व में आज वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है। अलग अलग देश अपनी यथाशक्ति के अनुकूल इसमें सहयोग भी दे रहे हैं। तो यहाँ इसी की बात है कि कैसे वैक्सीनेशन ड्राइव में कैसे सहयोग देना होगा, कैसे इक्वलिटी मेंटेन करनी होगी, कैसे इक्विलिब्रियम स्थापित करना होगा। तो पूरी चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं। शुरुआत जो है वो इस लेख की तस्वीर से करेंगे। एज यूजुअल आज का यह द हिंदू में छपा लेख है, बेनाम लेख है, मगर बहुत ही अच्छा है। साथ ही में यहाँ जो कुछ तत्व, जो कुछ संशोधन यहाँ पेश किए गए हैं, ये भी उच्च कोटि के हैं। इसके साथ ही अगर परीक्षा संबंधी इस लेख का संबंध देखें या इस लेख को लिंक करें, देन जीएस पेपर 2, आई एम सॉरी, जीएस पेपर 2 के साथ संबंधी है, उसमें भी इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ हम इसे जो है लिंक कर सकते हैं। साथ ही में परोक्ष रूप से देखें तो यहाँ परोक्ष रूप से हम लोग गवर्नमेंट का यहाँ रोल है, बहुत ही बड़ा रोल है। कोई भी देश हो, यहाँ इनोकुलेशन ड्राइव के लिए गवर्नमेंट ही आमतौर पे जिम्मेदार रहती है। तो यहाँ पॉलिटी एंड गवर्नेंस को भी हम लोग परोक्ष रूप से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ मात्र और मात्र जिम्मेदारी से बात खत्म नहीं होगी। जिम्मेदारी के साथ सरकार को जवाबदेही भी आएगी। सरकार को देखना होगा कि क्या हमारे देश में जो कोरोना की वैक्सीन है वो इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, जो रिमोट एरियाज है वहाँ तक पहुँच रही है, समाज के एकदम निम्न कक्षा के जो वर्ग है क्या वहाँ तक पहुँच रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो दरअसल अपने आप में पॉलिटी एंड गवर्नेंस का भाग है। तो आज के इस लेख को हम लोग मूलभूत रूप से दो सब्जेक्ट के साथ इसे लिंक कर सकते हैं, जिसमें सर्वप्रथम रहेगा इंटरनेशनल रिलेशन और दूसरा रहेगा पॉलिटी एंड गवर्नेंस। यहाँ ये भी एक भेद निकल सकता है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस जो है वो मात्र और मात्र इंटरनल मैटर्स के लिए है। जो वैक्सीनेशन ड्राइव की बात कर रहे हैं, अगर उसका इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, देन पॉलिटी एंड गवर्नेंस सामने आ जाता है। और वहीं जो वैक्सीन है जो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर के देशों को भेज रहे हैं, जो ज़रूरियतमंद देश है, तो यहाँ इंटरनेशनल रिलेशंस की बात आ जाती है। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार के अलग अलग ऑपरेशन में दो सब्जेक्ट के साथ आज का लेख जुड़ा हुआ है। पूरे लेख को देखेंगे। आज की चर्चा थोड़ी ब्रीफ रहेगी मगर सचोट रहेगी और आपको फायदेमंद साबित हो सकती है। तो शुरू करेंगे। आगे देखें तो ये हमारा एजेंडा है। आमतौर पे हम लोग यह 3 बिंदुओं पर हमारी चर्चा करते हैं, जिसमें से सबसे प्रथम लेख के निष्कर्ष की बात करते हैं, उसके बाद महत्वपूर्ण बातें देखते हैं, यानी कि हाइलाइट्स ऑफ द आर्टिकल देखते हैं, और आखिरी में जो ज़रूरियात है, जो हमें लगता है, हमारी रिसर्च टीम को लगता है कि इसमें कुछ तत्व डालने हैं जो हमारी परीक्षा के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं, तो उन तत्वों को भी यहाँ हम लोग डालते हैं। मगर आज हमें यही देखना है, निष्कर्ष देखेंगे सर सबसे प्रथम, और उसके बाद महत्वपूर्ण बातें देखेंगे, क्योंकि अपने आप में लेख में ही अच्छी बातें दी गई है। संशोधित तत्वों में एक दो तत्व है जिनका जिक्र हम लोग इस चर्चा में कर लेंगे, तो इसको यहाँ अलग से दिखाना ज़रूरी नहीं है। तो मूलभूत रूप से आज
चर्चा दो बिंदुओं पर रहेगी, जिसमें से सर्वप्रथम बिंदु है निष्कर्ष। देखिए, हमें मालूम है कि आज करीब करीब 1 वर्ष हो चुका है जब WHO ने इस महामारी को वैश्विक महामारी जाहिर किया था। When WHO tagged this particular epidemic as a pandemic, ठीक है, उससे लगभग 1 वर्ष हो गया है। 11 मार्च 2020 को WHO ने इसको जो है एज अ पेंडेमिक आइडेंटिफाई किया था। तो 1 वर्ष के बाद जब आज वैक्सीनेशन की ड्राइव चल रही है, जब आज पूरा जो विश्व है वो धीरे धीरे अब फिर से रिस्टोर हो रहा है, फिर से खुल रहा है, या समझ लीजिए कि प्री कोरोना के स्थिति में आ रहा है, स्टेटस को हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ हमारे जो WHO के हेड है एंटोनी गुटेरेस, उन्होंने बहुत ही अच्छा वक्तव्य दिया इस 1 वर्ष के पूर्ण होने पर, पेंडेमिक के 1 वर्ष के पूर्ण होने पर, और उसमें उनके वक्तव्य में उन्होंने कुछ चिंताएं भी व्यक्त की। तो यहाँ निष्कर्ष में हम लोग वो चिंता को ब्रीफली देखेंगे कि चिंता दरअसल क्या थी। तो सबसे प्रथम चिंता थी कि आज यह कोरोना की जो रसी है जो बन रही है, या कोरोना का जो टीका बन रहा है, उसको लेकर काफ़ी सारे देश जो है वे वैक्सीन नेशनलिज्म दिखा रहे हैं। वैक्सीन नेशनलिज्म, ठीक है। जो प्रिविलेज्ड नेशंस है, यानी कि जो संपन्न नेशन है, वे बफर स्टॉक कर रहे हैं, यानी कि होर्डिंग हो रहा है। एक बाजू ऐसे देश है जहां वैक्सीन का एक भी डोज आज तक नहीं पहुंचा, क्योंकि वे देश अपने अपना गरीब है, उन लोगों के पास आप समझ लीजिए कि संसाधनों की कमी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है, अल्टीमेटली उन लोगों के पास पैसे नहीं है। तो वहाँ भी आज तक एक भी डोज नहीं पहुंचा, और वहीं कई सारे देश है जो संपन्न है, समृद्ध है, वे लोग वैक्सीन का होर्डिंग कर रहे हैं। तो यहाँ इस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हुए WHO के हेड ने यहाँ बहुत ही दुख व्यक्त किया था और कहा था कि ये हमारा मोरल टेस्ट है, वैक्सीनेशन ड्राइव जो है ये हमारा मोरल टेस्ट है, यानी कि एक नैतिक चुनौती है कि आप मुसीबत के समय आप कैसे बिहेव करते हो, आपका वर्ताव जो है वो मुसीबत के समय कैसा होता है। मुसीबत के समय जो वर्ताव होता है वही व्यक्ति का या वही देश का आमतौर पे बर्ताव होता है। तो वही जो है यहाँ सुनिश्चित करने की बात की है, और इसीलिए इस लेख का टाइटल भी यहाँ जो है हम लोग कह सकते हैं कि ये लेख का टाइटल भी यहाँ उचित दिया हुआ है लेखक के द्वारा। भले ही हमें लेखक का नाम नहीं मालूम है, मगर हम यह कह सकते हैं कि इट इज़ अ गुड टाइटल्ड आर्टिकल, क्योंकि यहाँ जो एंटोनियो गुटेरेस ने जो बात की है वही बात को यहाँ आधार बनाया लेखक ने, और बोला है कि यही जो है मौका है किसी भी देश के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए, कि यहाँ अपनी नैतिकता वो साबित करे। और भारत के नागरिक होने के नाते हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी वैक्सीन जो है वो आज विश्व के कई देशों में पहुंच चुकी है, इनफैक्ट लग भी रही है। भले ही भारत में अब तक नहीं पहुंची है, कैसे कितने ऐसे जिले हैं, कितने ऐसे ब्लॉक्स है जहां आज तक एक भी डोज एडमिनिस्टर नहीं हुआ, वो बात अलग है, मगर कई सारे देशों में जो है हमारी सरकार ने यह रसी पहुंचाई है। तो यहाँ एक प्रकार से हम लोग नैतिकता को फॉलो कर रहे हैं, और WHO ने हमारा जिक्र किया, हमारी प्रशंसा भी की है, मगर आगे भी यहाँ से बात खत्म नहीं होती। 200 देश है पूरे विश्व में, लगभग 755 करोड़ लोग हैं, और उनमें से अधिकांश देश जो है वे गरीब है, समृद्ध नहीं है, संपन्न नहीं है। तो हमें उन सारे देशों का ध्यान रखना है, और धीरे धीरे हम सारे देशों तक पहुँचेंगे, वही जो है हमारा गोल रहना चाहिए, ऐसा WHO के हेड ने कहा है। तो ये पूरी बात रही निष्कर्ष की, कंक्लूजन की या उपसंहार की। अब आगे देखें लेकिन महत्वपूर्ण बातों में तो कुछ आंकड़े भी यहाँ पेश किए हुए हैं, और इन आंकड़ों के तहत लेखक ने बताया है कि भारत में रफली 26 मिलियन लोगों को कोरोना का प्रथम डोज जो है वो दिया गया है। 26 मिलियन लोग यानी कि 2.5 करोड़, 2.6 करोड़ इनोक्यूलेटेड। टिल डेट की बात है ये, आज दिन तक, या आप समझ लीजिए कि कल तक, बीते कल शाम तक के ये आंकड़े हैं, 2.6 करोड़ लोगों को भारत में जो है उनका टीकाकरण हो गया है। प्लस यहाँ अगर कंपेयर करें हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ, इजराइल के साथ, तो भारत की परिस्थिति बहुत ही खराब है, और हमें
हमारी जो वैक्सीनाइजेशन की जो कैपेसिटी है, इनोकुलेशन कैपेसिटी है, हमें उसको एक्सपांड करना होगा। जैसे जब लॉकडाउन हमने लगाया था, हमारी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब लॉकडाउन लगाया था, तो उसके बाद जो हमने हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ को, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को जो रीएम्प किया, उसी स्पीड में, उसी गति से हमें ये भी हमारा जो है वैक्सीनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी हमें इतनी गति से ही आगे बढ़ाना होगा। तब जाके इतनी बड़ी आबादी को हम लोग निश्चित समय सीमा में हम लोग इसे इनोकुलेट कर पाएंगे। और रफली भारतीय सरकार ने मार्च से जुलाई तक एक गोल रखा है, और उस गोल के तहत लगभग 250 मिलियन लोगों को, यानी कि 25 करोड़ लोगों को वैक्सीन करवाने का काम या टीकाकरण करवाया जाएगा। ठीक है, और इस दृष्टि से देखें तो हम लोग थोड़ा पीछे चल रहे हैं, और हमारी जो आज वैक्सीन की जो कैपेसिटी है वैक्सीन देने की, उससे भी कम चल रहा है। तो हम लोग हमारे फुल एक्सटेंट तक भी नहीं पहुंचे, तो हमें यही एक्सटेंड करना है, हमारी यही कैपेसिटी को, हमारी यही ताकत को हमें आगे एक्सटेंड करना है। साथ ही में यहाँ लेखक ने यह भी बात बोली है कि भारत जैसे देश जो है वे बहुत ही लकी है, और इसीलिए लकी है क्योंकि आज दुनिया में ऐसे कितने देश है जहाँ एक भी डोज एडमिनिस्टर नहीं हुआ, और ऐसा लगभग 13 से 14 देश है, मेनली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। हमें मालूम है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, और उसमें भी जो सब सहारन नेशंस है, वो गरीबी में जी रहे हैं, गरीबी के सामने जूझ रहे हैं, और सब सहारन में लगभग 52 से 54 राष्ट्र आते हैं। ठीक है, तो ये सारे राष्ट्र ऐसे ही है, कोई भी राष्ट्र संपन्न नहीं है, कोई भी राष्ट्र प्रिविलेज नहीं है, कुदरती संसाधनों से भरपूर है, मगर यहाँ आर्थिक गतिविधियाँ जो है पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई है, और इसीलिए इन लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत ही कम है। इनफैक्ट ये लोग ट्राइबल लोगों के जैसे ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भारत अपने आप में एक बहुत ही भाग्यशाली देश है, और यहाँ WHO के हेड ने यही बात सुनिश्चित की है कि भाग्यशाली होना ये एक आपके लिए तक होनी चाहिए कि आप अन्य देशों को, अन्य राष्ट्रों को भी आपके जैसा भाग्यशाली बनाए, आपका सहयोग दे। तो अब भारत को क्या करना है कि भारत को इन देशों में, या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ले ले, या अन्य कोई WHO द्वारा या अन्य कोई वर्ल्ड बैंक के द्वारा कोई आइडेंटिफाइड देश है जो कि बहुत ही वल्नरेबल है, वैक्सीन है नहीं, मगर जो वहाँ की परिस्थिति बहुत ही नाजुक है, तो यहाँ भारत अपनी ओर से वैक्सीन पहुँचा सकता है। इनफैक्ट भारत ने कई सारे अफ्रीकन नेशंस में भी अपनी रसी पहुँचाई है, जैसे आप ले लीजिए केनिया। ठीक है, मगर कहने का तात्पर्य यह है कि अन्य देश जो अभी भी वंचित है, किसी भी देश के द्वारा वहाँ वैक्सीन नहीं पहुँची है, तो भारत को उसकी नोंद लेनी चाहिए और प्रायोरिटी लिस्ट में रखना चाहिए। साथ ही में अगर वैक्सीनेशन ड्राइव की तीव्रता की बात करें, तो तीव्रता वैक्सीनेशन की प्रति 100 व्यक्ति आप कितने डोज दे रहे हैं उससे नापी जाती है। ये एक इसका नाप है। तो प्रति 100 व्यक्ति अगर बात करें, तो यहाँ हमारे पास कुछ संशोधन है जिसके तहत हम लोग कह सकते हैं कि सर्वप्रथम अमेरिका है, उसके बाद यूके है, उसके बाद कई सारे देश है जिसमें इंडिया भी एक देश है। ठीक है, तो सबसे प्रथम तो हमें देखना है कि नंबर ऑफ पॉपुलेशंस के संदर्भ में कितने प्रतिशत लोगों का टीकाकरण हुआ है। फिर बाद में देखेंगे कि प्रति 100 कितने व्यक्तियों का टीकाकरण हो पाया है। तो इसके तहत अमेरिका में लगभग 10% आबादी का टीकाकरण कंप्लीट हो गया है, दोनों के दोनों डोज एडमिनिस्टर्ड हो गए हैं, फुली वैक्सीनेटेड हो गया है। यूके में लगभग 3% आबादी का फुल वैक्सीनेशन हो गया है, नंबर 1 डोज प्लस नंबर 2 डोज। साथ ही में अगर इंडिया की बात करें तो भारत का यह आंकड़ा बहुत ही खराब है, इतना खराब है कि मात्र और मात्र 0.3% ऑफ आवर पॉपुलेशन
इज फुली इनएक्यूलेटेड। 0.3% ऑफ पॉपुलेशन। अगर भारत की आबादी की बात करें तो कुछ नहीं है उसके सामने। और अभी तो हमारे सामने काफ़ी सारा वर्क जो है हमारे सामने है इनएक्यूलेशन करवाने का ही, इन द मोस्ट रिमोटेस्ट एरिया, इन द मोस्ट जो है नक्सलाइट प्रोन, मोस्ट टेररिज्म प्रोन एरियाज में। ठीक है, तो ये पूरी बात है। तो भारत के सामने चुनौतियां हैं, और भारत की सरकार के सामने भी चुनौतियां हैं, मगर सरकार कटिबद्ध है। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे पूरे भारत की आबादी को इनएक्यूलेट करवाया जाएगा बहुत ही नज़दीक के भविष्य में। तो ये बात है। अब अगर आगे देखें तो हमारे पास एक फोटोग्राफ है, एक स्टेटिस्टिक्स मौजूद, और ये फोटोग्राफ्स हमें स्टेटिस्टिक्स से मिली है। बहुत ही अच्छा जो है ये पेज है, और ये प्लेटफॉर्म के तहत ये लोग बहुत ही अच्छा स्टडी भी करते हैं और हमारे सामने इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ रखते हैं। तो हमारे लिए भी ये थोड़ी अच्छी चीज़ है, सीधे देख के ही हम लोग समझ सकते हैं। देखिए यहाँ द कोविड-19 वैक्सीनेशन रेस, कोविड-19 वैक्सीनेशन डोज एडमिनिस्टर्ड पर 100 पीपल, डोज एडमिनिस्टर्ड पर 100 पीपल एज ऑफ जनवरी 2021, यानी कि 2 महीने पहले की बात है। तो वैसे तो ताजी ही है, मगर 2 महीने पहले की है। तो इसके तहत प्रति 100 व्यक्ति में सबसे ज़्यादा व्यक्तियों को वैक्सीन दिलवाने वाला देश अगर कोई है तो वो है इजराइल। 12.5 व्यक्ति पर 100 व्यक्ति। ठीक है, वो विश्व में नंबर 1 है, 12.5 व्यक्ति प्रति 100 व्यक्ति। अगर भारत की बात करें तो यहाँ तो कहीं भारत नहीं है, मगर मैं यहाँ लिख सकता हूँ। तो भारत की बात करें तो 1.19 पर्सन्स पर 100 आर बीन इनएक्यूलेटेड। तो ये भारत की परिस्थिति है। उसके बाद बहरीन है जो दूसरे नंबर पर है, प्रति 100 व्यक्ति 3.57 व्यक्तियों का इनएक्यूलेशन हो रहा है। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम है, प्रति 100 व्यक्ति 1.39 व्यक्तियों का। यूनाइटेड स्टेट्स पर 100 1.28 पीपल, डेनमार्क पर 100 0.70, रशिया पर 100 0.55, चाइना पर 100 0.31 एंड कनाडा पर 100 0.30। ठीक है, तो ये परिस्थिति है। यहाँ थोड़ा चेंज हमें देखने को मिल सकता है, थोड़ा चेंज, क्योंकि यहाँ 2 महीना पुराना डेटा है, मगर एक आइडिया में मिल सकता है कि जो शुरुआत हुई थी वैक्सीनेशन की, उस शुरुआत में कौन से देश आगे थे, कौन से देश अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, और भारत जो है उसका कोई अता पता ही नहीं था। 2 महीना पहले के अगर आंकड़े देखें तो यहाँ भारत है ही नहीं। मतलब भारत का रेशियो जो है वो इससे भी कम है, 0.30 से भी कम है। आज के दिन जाके वो 1.19 हुआ है 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन के बाद। तो ये परिस्थिति है। और अभी भी मैंने आपको जैसे बोला कि हम लोग हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ नहीं चल रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम कैपेसिटी हमारी प्रतिदिन 50 लाख लोगों को इनएक्यूलेट करवाने की है, 50 लाख लोगों को, मगर हो रहे हैं मात्र 1.8 मिलियन, यानी कि 20 लाख के करीब तो अभी हमें हमारे संसाधनों को केंद्रित करना होगा, ज़्यादा केंद्रित करना होगा। जितने हैं उतने काफ़ी नहीं है। हमारे पास जो संसाधन है उन्हें हमें स्पीडअप करना होगा, ताकि इनएक्यूलेशन ड्राइव बहुत ही तेज गति से आगे बढ़े और कोई भी लोग जो है वो पीछे ना छूट जाए। किसी भी वर्ग के हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, चाहे दलित हो, सवर्ण हो, शिक्षित हो, जो है अशिक्षित हो, कोई भी वर्ग का मनुष्य, कोई भी वर्ग का व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। तो हमें स्पीड बढ़ानी होगी। 50 लाख रोज की स्पीड है, मगर हम लोग अचीव कर पा रहे हैं मात्र 20 लाख डेली के। तो ये हमें अभी रैंप अप करना होगा, ताकि और से ज़्यादा लोगों को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन लेने का अवसर प्राप्त हो, और पूरा देश जो है वो कोरोना मुक्त हो, और इस तरह पूरा विश्व भी कोरोना मुक्त रहे। साथ ही में यहाँ बात एक देखने को मिलती है कि चाइना और भारत दोनों ही इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में, वैक्सीनेशन ड्राइव में आगे है। तो ये अपना अपना एक सकारात्मक बात है। वैसे तो चाइना हमारा जो है प्रथम कक्षा का दुश्मन है, मगर यहाँ भारत जो है वो अपने ओर से कभी भी दुश्मनी नहीं छड़ता है। भारत अच्छे के साथ अच्छा रहता है, बुरे के साथ बुरा रहता है। तो यहाँ चाइना की अच्छी बात जो है वो हमें कहनी पड़ेगी। ठीक है, चाइना जो वैक्सीनेशन डिप्लोमेसी कर रहा है वो अच्छी कर रहा है, भारत भी कर रहा है, मगर चाइना भी कर रहा है। ये एक अच्छी बात है, ये हमें ध्यान में रखनी होगी। प्लस यहाँ लेखक ने फिर से दोहराया है कि यही मौका है देखने का कि ऐसे कष्टपूर्ण समय में
कौन देश जो होते हैं वे पूरे विश्व को काम आते हैं, कौन देश होते हैं जो विश्व के अन्य राष्ट्रों की जो थोड़े छोटे हैं, गरीब है, अशिक्षित है, या आप कह लीजिए कि अनसिविलाइज्ड है, अनडिसिप्लिन्ड है, ठीक है, इन देशों को काम लगते हैं। तो यहाँ भारत की प्रशंसा WHO ने भी की, भारत की प्रशंसा वर्ल्ड बैंक ने भी की है, ठीक है। मगर फिर भी हमें दोनों चीज़ें सुनिश्चित करनी है हमारी सरकारों को। मात्र बाहरी वैक्सीन भेजकर जो है वाह प्राप्त नहीं करनी, प्रशंसा प्राप्त नहीं करनी, मगर हमें हमारे भारतीय लोगों को भी अच्छी तरीके से वैक्सीनेट करवाना है, दोनों के दोनों डोज लगवाने हैं। और जैसे मैं आपको कहा कि कोई भी बंदा पीछे छूटना नहीं चाहिए, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी मज़हब का हो, और भारत में जहाँ कहीं भी रहता हो, ठीक है। रिमोटेस्ट एरिया तक हमें पहुंचाना है, नक्सलाइट प्रोन एरिया में पहुंचाना है, टेररिस्ट अफेक्टेड एरियाज में पहुंचाना है, और जो हॉस्टाइल टेरेन वाले रीजियंस है, चाहे वो उत्तरीय भाग हो, चाहे वो मध्य भारत के भाग हो, या चाहे वो दक्षिण भारत के भाग हो, सारी जगहों पर हमें आज हमारे वैक्सीन को एडमिनिस्टर करना है। यहाँ एक और भी टीका है कि आज भारत ने कितने देशों को जो है वैक्सीन दे दी है। इनफैक्ट हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर, उन्होंने ही एक फिगर दिया था थोड़े दिनों पहले, मैं वो फिगर आज भूल रहा हूँ एग्जैक्टली, मगर उन्होंने कहा था कि हमने कई सारे देशों में वैक्सीन पहुंचाई है। मगर यहाँ वास्तविकता ये भी है कि भारत में आज भी कई सारे जिले हैं, कई सारे ऐसे तालुका है, यानी कि ब्लॉक है, कई सारे ऐसे गांव है, विलेजेस है, कि जहाँ एक भी डोज आज दिन तक कोरोना वैक्सीन का एडमिनिस्टर नहीं हुआ, एक भी डोज किसी को नहीं लगा, ठीक है। तो ये भी बात है। तो हमें दोनों के बीच में, सरकार को दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम बनाकर सोचना है। सिर्फ बाहरी भेज दे ऐसा नहीं है, सिर्फ अंदर ही रखे ऐसा नहीं है, मगर दोनों बाजू संतुलन बनाए रहे, वो आज भारतीय सरकार की जो है प्राथमिकता रहेगी, एक अग्रता रहेगी। तो ये थी पूरी बात मोरल टेस्ट की, जिसमें हमने देखा कि कैसे ये किसी भी राष्ट्र के लिए आज का दिन जो है, या आज का मौका जो है, वो नैतिकता साबित करने का है, और इसमें राष्ट्रों को यह तक को पकड़ लेनी चाहिए। अब बारी है आज के प्रश्न की, जो कि आज की इस सेशन के ऊपर ही डिपेंडेंट है। एंड अकॉर्डिंग टू दैट, प्रति 100 व्यक्ति में सबसे अधिक व्यक्तियों का टीकाकरण करने वाला देश कौन सा है, या कौन से देश में हुआ है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। नंबर 1 इज यूनाइटेड स्टेट्स, नंबर 2 इज इंडिया, नंबर 3 यानी कि सी जो है वो है बहरीन, और आखिरी में ऑप्शन है इजराइल। आपको इसका सही जवाब कमेंट करना है इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में। हमारी तरफ से इसका सही जवाब आपको इस सेशन के प्रीमियर होने के कुछ घंटों के बाद वहाँ पिंड किया जाएगा। तो आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे इस वीकेंड के बाद। सो एंजॉय योर वीकेंड, स्टडी वेल, थैंक यू।